माता राष्ट्र माता श्री गोविंद देव जी भगवान की जय। फिर उसके बाद एयरपोर्ट जाएगा। अभी विद्या मंदिर में है। शांति और उठाइए, नीचे से ज़्यादा ताकत लगा दी तो भारत माता की गौ माता की गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राज्य माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता। संघो राष्ट्रमता होना घोषित तौदुना लाउथोकदबनी हाइबदी भारत पुंबदा चलिबा भारत की स्टेट खुदिमकी कैपिटल खुदिमक्ता महात्मा आंदोलन नसी चलिबनी अदुना मधुगी सरुक अमो होना नसी मणिपुर की कैपिटल इम्फाल दसु संग्रजा गुरुजना जंक्शन बिरती महात्मा एकोनी बालविजा मंदिर की लेमा यासिका भाग उंदा बिरप्पा महान जंक्शन विभाग नसी अधिक अधिक लाइव पावा अमदी कोई पुनः सोबत बिना कोई मार्गदर्शन बिना बावला श्री अहलमन श्री मीडिया की चुनाव श्री अमदी चुनाव तोंगा लफिलदा सोशल वर्क तबिदीबा बाय पुनः वापसो ताराम उच्च बदलना भोपाल जिला का मायके सुनते। कल अरुणाचल गए थे, नागालैंड गए थे, वहाँ की सरकारों ने हमको बैन कर दिया कि आप हमारे प्रदेश में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो एयरपोर्ट में ही हमको गौ माता का ध्वज फहरा करके लौट करके आना पड़ेगा। बाद में वहाँ के लोगों ने जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी की उसको हमको दिखाया गया। उसमें लोग कह रहे थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा और भी बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे समय में उनके लिए खड़े होने की जरूरत है, तो ये लोग गाय के लिए खड़े। गाय इतनी महत्वपूर्ण इनके लिए क्यों, ये वो नहीं समझ पा रहा। बहुत से हिंदू भी इसी तरह के तर्क जाल में पड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी दूसरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पहले समाधान करना चाहिए। ये लोग गाय बचाने के लिए निकल पड़े। पहले कुछ हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं, वो सभा सोसाइटी में कहते थे, हम लोग सुनते थे कि शंकराचार्य लोग तो अपने मठ में आराम कर रहे हैं, एयर कंडीशन में आराम कर रहे हैं, उनको निकलना चाहिए हिंदुओं की समस्या के समाधान के लिए। अब जब हम मठ छोड़ की गाय की रक्षा इतना जरूरी क्यों है? क्यों शंकराचार्य जी परेशान हैं? क्यों दूसरे लोग परेशान हैं? क्यों पुराने लोगों ने गाय के लिए अपने सिर कटवा दिए? ऐसी क्या बात है गाय? तो हम आपको बहुत संक्षेप में, क्योंकि अभी बहुत विस्तार का समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में बता रहे हैं। ठीक हम समझते हैं क्या? ठीक है, थोड़ा सा चुप रहो।
तो गाय क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानने के लिए कहीं और मत जाइए, गीता में चले जाइए। गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अनेन प्रसविष्वत्वं एष वो स्पृष्ट कामधुक्। ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई तो इसमें जीवन दिया, शरीर दिया जीवात्मा को, और शरीर के निर्वाह के लिए कुछ चाहिए था। जब हम किसी को कोई दायित्व देते हैं कि भाई आज से तुम्हारा ये काम है, जैसे इस विद्यालय का संचालन अगर इनको मिल गया तो इसका मतलब है कि विद्यालय का ये परिसर इनके जिम्मे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कोष होगा, जो फर्नीचर होगा, जो वस्तुएं होंगी, सब इनके जिम्मे करना पड़ेगा। उसी से तो ये आगे बढ़ाएंगे विद्यालय को, नहीं तो कैसे आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही जो जीवन भगवान ने हमको दिया, उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जीवन में हमको जरूरत होगी वो हमको कहाँ से मिलेगी, ये जीवन धारण करने वाले का पहला प्रश्न था। और इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, यज्ञाः, लो तुम्हारे साथ ही हमने यज्ञ बना दिए, ये यज्ञ जो तुमको चाहिए वो देंगे। और तब से यज्ञों से हमको जो कुछ चाहिए वो मिल रहा है। और वो जो यज्ञ है वो कैसे, और वही पूर्ति करते हुए हम चले आ रहे हैं। इसलिए हमको जीवन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। ये जो जो हमको चाहिए ये कैसे मिलेगा, ये देवताओं की प्रसन्नता से हमको मिलेगा। और देवता प्रसन्न कब होंगे, जब यज्ञ में आहुति डाल करके हम उनकी आराधना करेंगे। यज्ञ कब संपन्न होगा, जब ब्राह्मण मंत्र बोलेगा और गाय के घी का हवन होगा। इसलिए ब्राह्मण और गाय हम सनातन धर्मियों की रीढ़ है। नहीं, ये जो धरती है अपनी कक्षा में टिकी हुई है, तो क्यों, ये 7 कारण हैं। उन 7 कारणों में सबसे पहला कारण गाय का विनाश जो विधर्मी है वो कर रहा है। उनको लगता है हिंदुओं को समाप्त करने का तरीका क्या है, गाय, गाय को समाप्त करो तो हिंदू समाप्त हो जाए। रावण ने यही किया, कंस ने यही किया। ये प्रहार गाय के ऊपर नहीं है, ये प्रहार हमारे विद्या को जीवन देने के लिए इस प्रहार को निष्फल करने की हमको आवश्यकता है, ताकि हमारा सनातन धर्म सके। विश्व के कल्याण की भावना, सब कहते हैं कि हम ग्लोबल हैं, सब कहते हैं कि हम सबके लिए सोच रहे हैं, लेकिन विश्व के कल्याण की भावना बाकी किसी में नहीं व्यक्त की गई है। विश्व के कल्याण की भावना अगर किसी ने व्यक्त की है तो वो हम गर्व से कहते हैं, हम सनातन धर्मियों ने व्यक्त की, और कोई नहीं दूसरा। सब अपने अपने समूह की रक्षा करने के लिए तत्पर है, और हम पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए इस संसार में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो सनातन धर्मी है। वो पूरे विश्व की सोचता है, वो केवल अपनों की नहीं सोचता, अपनी नहीं सोचता, बाकी सब अपनी सोचते हैं। यहाँ तक कि बाकी जो लोग कहते हैं कि हम भी धर्म हैं, आप उनकी आखिरत की बात को देख लीजिए। उनके धर्मशास्त्र में नियम है कि जब कयामत का दिन आएगा, आखिरत का दिन आएगा, तो उस दिन न्याय होगा सबका। और न्याय में क्या होगा, सबके अच्छे बुरे कर्म देखे जाएंगे। ईश्वर बैठेगा उनका, जो उनका ईश्वर हो, किसी का खुदा है, किसी का गॉड है, किसी का कुछ है, जो भी उनका ईश्वर है वो बैठेगा, वो न्याय करने के लिए बैठेगा। लेकिन जब आचरण सामने लाए जाएंगे तो बगल में देखेगा अपने प्रॉफिट की ओर,